Hello students, welcome to our channel किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 ये आपका स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स है, इसके वर्कशीट 5 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोग वर्कशीट 5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक को सॉल्व कर चुके थे। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास बोल रहा है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस। हमें जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका स्क्वायर रूट निकालना है, बट कौन से मेथड के द्वारा? एस्टिमेशन मेथड के द्वारा। एस्टिमेशन मेथड के द्वारा हमें डेसिमल के 1 प्लेस तक, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसमें जो पहला स्टेप होता है एस्टिमेशन मेथड में, वो आपका यह होता है कि जो भी नंबर आपके पास दिया हुआ है वो कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में लाई करता है, हम लोग सबसे पहले वो लिखेंगे। आप देखिए 90 से एक छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे एंड 90 से एक बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या होगा 90, ये 9 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो हमारे पास 81 आता है। 81 90 से छोटा है एंड अगर उसके बाद हम लोग 10 का स्क्वायर करते हैं तो वो 100 आता है एंड 100 90 से बड़ा है। तो इस तरीके से आपको दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर सेलेक्ट करने होंगे, एक छोटा होना चाहिए एक बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगी। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं द परफेक्ट स्क्वायर्स, द परफेक्ट स्क्वायर नियर टू 90 आर 81 एंड 100। जो परफेक्ट स्क्वायर्स आपके पास द परफेक्ट स्क्वायर्स नियर टू 90 आर क्या क्या होंगे? 81 एंड 100। अब देखें ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, तो ये जो 90 होगा इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा। तो हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 81 से ग्रेटर है 90 एंड 100 से स्मॉलर है। तो हम लोग इसको, ये आप देखें 90 ये ग्रेटर का साइन है, ये 100 भी इससे बड़ा है। अब आप देखें इसको और इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 81 9 का स्क्वायर है, तो हम लोग लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर से ये बड़ा है एंड 10 के स्क्वायर से ये छोटा है। तो ये जो वैल्यू होगी 90 की स्क्वायर रूट जो 90 का स्क्वायर रूट होगा वो इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा। अब हमें ये आप देखें हो सकता है ये 9.1 से 9.9 तक की कोई वैल्यू होगी जो आपके पास 90 का स्क्वायर रूट होगा। तो हमें ये गेस करना है, अपने मन से अंदाज लगाना है। तो हम लोग लिखेंगे वी गेस द आंसर इज बिटवीन 9 एंड 10। 9 एंड 10 के बीच में हम लोग इसको गेस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं, लेट अस ट्राई विथ। अब आप एक बात यहाँ पर ध्यान देंगे, ऐसा तो नहीं कि 9.1 से हम लोग चेक करेंगे 9.9 तक, हम लोग यहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। ये आप देखें 81 एंड 90 के बीच का आप डिफरेंस देखें, इधर डिफरेंस 9 का डिफरेंस है एंड इधर 90 से 100 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 10 का। यानी ये जो होगा 90 वो 9.4 या 9.5 के 90 का स्क्वायर रूट 9.4 या 9.5 के बीच में ही लाई करेगा। क्यों करेगा? आप देखें, अगर यहाँ पर आपके पास क्या है, ये 9 है एंड ये 10 है, तो इसके बीच में हम लोग लिखेंगे ये 9.1, ये 9.2, 9.3, 9.4, 9.5। इस तरीके से आपके कितने इसके बीच में 10 डिविजन्स होंगे 10 में से। तो यानी बीच में जो होगा, बीच में, क्योंकि ये नंबर बीच के आसपास आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि इधर इस साइड से भी गैपिंग्स आप देख रहे हैं 9 की गैपिंग है एंड इस साइड से भी, अब राइट साइड से भी देखें ये 100, यानी इसमें 10 की गैपिंग है। तो लगभग गैपिंग्स इक्वल है, तो इसलिए जो स्क्वायर रूट आएगा वो बीच में आएगा। वो आपका कहाँ आएगा? बीच में आएगा। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लेट अस ट्राई विथ। तो बीच में है तो हम लोग एक छोटा कर लेते हैं, एक बड़ा ट्राई कर लेंगे। लेट अस ट्राई विथ 9.4। हम लोग 9.4 से ट्राई करते हैं। लेट अस ट्राई विथ 9.4। अब देखिए हम लोग चेक करते हैं 9.4 इंटू 9.4, ये आपको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 88.36। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं।
तो आप देख रहे हैं 88.36 तो 90 से छोटी है वैल्यू। हमें दो वैल्यू सेलेक्ट करनी है, एक बड़ी होनी चाहिए 90 से, एक छोटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखें 9 छोटा है एंड 10 बड़ा है। तो हमारे पास ये 9.4 से हम लोग ट्राई कर लिए। अब हम लोग अगेन ट्राई करते हैं, अगेन ट्राई विथ 9.5। हम लोग अब 9.5 से ट्राई करते हैं। 9.5 इंटू 9.5, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास वैल्यू आती है 90.25। अब देखें 90.25 90 से ग्रेटर है, 88.36 जो है वो 90 से छोटी वैल्यू है। तो हम लोग अब ये कंपेयर करेंगे कि 90 के नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है। 90 के नियरेस्ट जो वैल्यू होगी वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 88.36 जो है वो 90 से लेस है, एंड ये आपके पास 90.25 ये उससे ग्रेटर है। ये किसका स्क्वायर है आपके पास, ये 9.4 का स्क्वायर है, एंड ये जो आपके पास 90.25 है वो 9.5 का स्क्वायर है। अब देख रहे हैं कि 90.25 90 के ज़्यादा नियरेस्ट है, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस ओनली 0.25 का है, एंड इन दोनों में डिफरेंस आपका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो जो ज़्यादा नियरेस्ट होगा वही उसका स्क्वायर रूट होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्लियरली स्क्वायर रूट ऑफ 90 इक्वल टू 9.5 आपका आंसर होगा, क्योंकि ये ज़्यादा इसके नियरेस्ट है। ये जो वैल्यू होगी वो अप्रॉक्सीमेटली होगी, अप्रॉक्स यानी लगभग वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं आएगी, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है, इसमें हमें 150 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 150 का के नियरेस्ट में परफेक्ट स्क्वायर्स हमें दो लेने हैं, एक छोटे एक बड़े। आप देखें 12 का स्क्वायर 144 होता है जो 150 से छोटा है, एंड 13 का स्क्वायर 169 होता है जो 150 से बड़ा है। तो हम लोग उन्हीं दोनों वैल्यू को लेंगे। द परफेक्ट स्क्वायर्स हम लोग लिखेंगे, द परफेक्ट स्क्वायर्स नियर टू 150 आर 144 and 169, that is 144 से 150 ग्रेटर है एंड 169 से स्मॉलर है। इसको और भी लिख सकते हैं, ये आप देखें 12 का स्क्वायर है एंड 169 13 का स्क्वायर है। अब हम लोग फिर से इसको ट्राई करेंगे कौन सी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी। अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं। आप देखें इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 6 का है, बट इनके बीच का डिफरेंस 19 का है। यानी ये जो वैल्यू होगी 12.1 से 12.3 के बीच में ही लाई करेगी। क्यों, आप ट्राई करके देख सकते हैं, इसलिए लाई करेगी क्योंकि इस साइड का डिफरेंस तो बहुत कम है एंड इस साइड का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो आप इसी तरीके से अपने माइंड से गेस करेंगे एंड ट्राई करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए हम लोग लिखते हैं, नाउ लेट अस ट्राई विथ 12.1। 12.1 से हम लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 12.1 इंटू 12.1। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 146.41। आप देखें 146.41 जो है वो आपके पास 150 से छोटी वैल्यू है। तो हम लोग अब इससे 12.2 को ट्राई भी करेंगे। तो अगेन ट्राई विथ 12.2। तो हमारे पास हो जाएगा 12.2 इंटू 12.2। अब हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 148.84। लेकिन इसके पहले के क्वेश्चन में मैं आपको बताई थी कि हमें इस तरीके से वैल्यू लेनी है कि एक जो हमारे पास जिसका स्क्वायर रूट निकालना है उसे एक छोटा होना चाहिए एक बड़ा, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू छोटी हो गई। तो हमें एक बार और ट्राई करना पड़ेगा। अगेन ट्राई विथ 12.3। तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 12.3 इंटू 12.3। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 151.29। अब आपको कंपेयर करना है कि इन दोनों में से, आपको तो इसे छोड़ देना है, बट इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा नियरेस्ट है किसके, 150 के।
तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं। 150 में आप 148.84 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आप देखें 6 इस प्लेस पे 1 एंड इस प्लेस पे 1। फिर आप 151 में से 151.29 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास वैल्यू आएगी 92। आप देखें आपके पास वैल्यू आई है 1.29 एंड एक पहली वैल्यू आई है 1.16। तो आप इजीली बोल सकते हैं कि 1.16 इसके ज़्यादा नियरेस्ट है, ज़्यादा नियरेस्ट ये वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं, देयरफॉर 148.84 से जो वैल्यू 150 है वो ग्रेटर है एंड 151.29 से स्मॉलर है। एंड ये हमारे पास है 12.2 का स्क्वायर एंड 151 ये हमारे पास 12.3 का स्क्वायर है। बट क्लियरली हमें लिखना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 12.2 इक्वल टू 12.2 नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 150। हमें क्या निकालना था, स्क्वायर रूट ऑफ 150। स्क्वायर रूट ऑफ 150 इक्वल टू 12.2, क्योंकि 12.2 की जो वैल्यू है वो 150 से ज़्यादा नियरेस्ट है, ज़्यादा सामने है एंड ये उसके कंपैरिजन में थोड़ी वैल्यू बड़ी है। इस तरीके से आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है, इसमें हमें 600 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में देखें, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लोग इसके बीच में फाइंड आउट करते हैं। तो 600 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है 24 का स्क्वायर 576 होता है एंड 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो एक वैल्यू बड़ी हो गई, दूसरी वैल्यू छोटी होगी। तो हम लोग लिखते हैं द परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन द परफेक्ट स्क्वायर्स आपके पास आ गया नियर द परफेक्ट स्क्वायर नियर टू 600 आर। कौन कौन सा होगा, 576 एंड 625। तो आप देख रहे हैं एक वैल्यू इससे छोटी है एंड दूसरी वैल्यू इससे बड़ी है। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 576 से 600 वैल्यू बड़ी है एंड 625 से छोटी है। और ये आपके पास 24 का स्क्वायर है एंड ये आपके पास 25 का स्क्वायर है। अब हम लोग डिफरेंस को देखते हैं, दोनों में कितना डिफरेंस है। आप देखें इसके बीच में डिफरेंस 24 आ रहा है एंड इन दोनों के बीच में 25। तो आपके पास ये फर्स्ट पार्ट वाला कंडीशन आ गया, यानी ये जो वैल्यू होगी 24.5 के आसपास की वैल्यू होगी। तो हम लोग ट्राई करते हैं, लेट अस ट्राई विथ 24.4। तो आपके पास आ जाएगा 24.4 इंटू 24.4। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 595.36। ये देखें, अगेन हम लोग ट्राई करते हैं, ये तो वैल्यू छोटी आ गई। अगेन ट्राई विथ 25.5। तो हमारे पास आ जाएगा 25.5 इंटू 25.5। अब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ गई हमारे पास 650। ये देखिए आप, आपका 24.5 था तो इस प्लेस पे भी 24.5 ही होगा। 24.5 अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 24.5 को 24.5 इंटू 24.5, आपके पास वैल्यू आ जाती है 600.25। अब देखिए एक वैल्यू 600 से छोटी आ गई, दूसरी वैल्यू बड़ी आ गई। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर 595.36 से ग्रेटर है 600 एंड 600.25 से स्मॉलर है। ये आपके पास स्क्वायर है 24.4 का स्क्वायर है एंड ये आपके पास 24.5 का स्क्वायर है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि 600 जो है वो 600.25 के ज़्यादा नियरेस्ट है। तो हम लोग लिखेंगे क्लियरली स्क्वायर रूट ऑफ 600 इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ जाएगी 24.5।
इस तरीके से आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। ये आपका जो जितना भी आंसर आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेट में आएगा, लगभग वैल्यू होगी। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है। इसमें स्क्वायर रूट जो आपको फाइंड आउट करना है वो 1000 का। तो आप देखिए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं द परफेक्ट स्क्वायर्स। द परफेक्ट स्क्वायर्स नियर टू 1000 आर 961 होगा एंड 1024 होगा। ये आपके पास 31 का स्क्वायर है एंड ये आपके पास 32 का स्क्वायर है। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 961 से 1000 ग्रेटर है एंड 1024 से स्मॉलर है। ये आपके पास स्क्वायर है 31 का एंड दूसरा जो स्क्वायर है वो आपके पास 32 का स्क्वायर है। अब हम लोग दोनों के बीच के डिफरेंस को देखते हैं। आप देखें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आपके पास हो जाएगा वो आपके पास 39 का है, इधर 24 का। तो यानी जो भी वैल्यू आएगी वो 31.5 से ग्रेटर ही होगी। तो हमें उसके बाद की ही वैल्यू को लेना है, क्योंकि अगर डिफरेंस इक्वल होता तो वैल्यू बीच में होती यानी 31.5 एंड लेकिन इसका डिफरेंस आपका ज़्यादा है, इसलिए 31.5 के बाद की वैल्यू होगी आपके पास। तो हम लोग लिखते हैं let us try with हम लोग लेंगे 31.6। क्यों? क्योंकि अगर बीच में वैल्यू होती, डिफरेंस इक्वल होता तो हम लोग 31.5 से लेते हैं। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 31.6 इंटू 31.6। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 998.56। आप देखें 1000 से ये वैल्यू छोटी है, तो हम लोग अगेन ट्राई करेंगे। अगेन ट्राई विथ 31.7। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 31.7 इंटू 31.7। अब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आपके पास आएगी 1004.89। अब हम लोग कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखें, ये देयरफॉर 998.56 इससे जो 1000 ग्रेटर है एंड 1004.89 से ये वैल्यू छोटी है। ये जो आपके पास स्क्वायर है वो 31.6 का स्क्वायर है एंड ये जो स्क्वायर है आपके पास वो 31.7 का स्क्वायर है। अब आप कंपेयर करें कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4.89 है। तो ये इसके ज़्यादा नियरेस्ट है, तो हम लोग लिखेंगे क्लियरली स्क्वायर रूट ऑफ 1000। जो ज़्यादा नियरेस्ट वैल्यू होगी वही उसका स्क्वायर रूट होगा। ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 31.6। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।